एक बार फिर मौका दिया है कि हम फिर से उसकी इबादत कर सकें। आइए खुदा की एक अच्छी बात में, अच्छे गीत में आगे चलते हैं और उसके बाद थोड़ी देर वर्शिप करते हैं। उसके बाद हम लोग कलाम में आगे चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं जो हम आपके साथ आपके सामने रखना चाहते हैं। आइए हम दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू खुदा यीशु मसीह। हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं आज के लिए। शुक्रगुजार हैं खुदा यीशु मसीह कि तूने ज़िंदा रखा है। शुक्रगुजार हैं खुदाबंद कि तूने संभाला है। शुक्रगुजार है खुदाबंद कि हम जिंदों की ज़मीन पर हैं खुदा यीशु मसीह। और आज हम हर बात के लिए सारी आदर, सारी महिमा तुझको देना चाहते हैं। हम चाहते हैं खुदाबंद तू हमें जैसे चाहता है वैसे इस्तेमाल कर। जो प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु तू अच्छा है। यीशु तू जिंदा है। यीशु तू धन्य है। तू तो की स्तुति ही और सब तू ही है। अब फिर तेरे मज़बे में दौड़ आया हूँ। ख्वाहिशों को पीछे मैं छोड़ आया हूँ। बन के एक जिंदा कुर्बानी आया हूँ। कर कबूल
मसीह दिखे, जैसा तू बनाए हम बढ़ते ही जाए। हाँ खुदावंद, तू जैसा बनाना चाहते हैं हम वैसे बनना चाहते हैं, अपनी तरह नहीं खुदावंद, अपनी ख्वाहिशों को पीछे छोड़कर आए हैं खुदावंद। हम जैसा तू बनाना चाहते हैं, जैसा तू बनाना चाहता है हमें, हमारी कलीसिया को, मुझे व्यक्तिगत तौर से, हम वैसा बनना चाहते हैं। हर बात के तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस दुआ को तेरे सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको आज की दोपहर में बहुत बरकत दे। थैंक यू कि आप लोगों ने आज का समय निकाला है और हमारे साथ इस इबादत में हैं। और हम बहुत सारी चीज़ों को नए तरीके से कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं, कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि मोहब्बत हर बात से ऊपर है। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो पहले हम करना चाहते हैं, फिर हम जल्दी से कलाम में चलेंगे। हम कलाम को इज़्ज़त देते हैं और इसलिए हम चाहते हैं कलाम को हम सबसे आखिरी में करें, ताकि आप इधर उधर ना जाएं कि कलाम ख़त्म हो गया और बाकी चीज़ों पर अब हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपसे करना चाहते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग खुदा की मेज़ में चलते हैं। अगर हम वैसे ही 15 मिनट हो चुके हैं इस मीटिंग को, तो हम आइए सबसे पहले खुदा की मेज़ में चलते हैं। और कलाम बताता है कि इस तरह से उसने प्याला भी लिया और उसने बताया कि ये मेरा लहू है, ये प्याला मेरा लहू है। खुदा यीशु मसीह अपने चेहरों से बात कर रहा है। और उसने रोटी ली, कलाम बताता है उसने रोटी ली और रोटी लेने के बाद उसने रोटी तोड़ी और रोटी तोड़ के उसने सब में बांटी और हमको भी यादगारी में, उसकी यादगारी में उसने यही काम करने को कहा। तो हम चाहते हैं कि आप रोटी लें, रोटी तोड़ें और हमारे साथ इसमें शिरकत करें। इसके बाद उसने प्याला लिया और बताया कि ये नई वाचा है, इस प्याले से हमको पीना ज़रूरी है, जो उसके लहू को दिखाता है और जो हमारे गुनाहों के लिए बहाया गया। आइए हम दुआ करें और शुक्र करें। थैंक यू लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह निहायत शुक्रगुजार है, शुक्रगुजार है तेरी कुर्बानी के लिए। खुदा हम शुक्रगुजार हैं कि तू हमेशा खुदा यीशु मसीह हमारे लिए तैयार रहता है। खुदा यीशु मसीह तू हमें भूलता नहीं और तूने कहा है कि मुझे इसी तरह से याद किया करो। खुदा यीशु मसीह हमने ईमानदारी से इसमें हिस्सा लिया है, हमने ईमानदारी से खुदा की मेज़ में हाथ आगे बढ़ाया है। हम चाहते हैं खुदावन ज़रूर से सब लोग ईमानदारी से इसको लें और इसको प्रसाद की तरह ना समझें खुदावन, और इसको वो इज़्ज़त दें जिसके ये योग्य है। खुदा यीशु मसीह तेरा बदन है खुदा यीशु मसीह, और तेरा लहू है, तेरा लहू जो हमारे आलूदा बदन में मिलकर हमारे लहू से हमें पाक और साफ करता है, और तेरा बदन जो हमारे लिए तोड़ा गया खुदा यीशु मसीह। हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं इस कुर्बानी के लिए खुदाबंद, और हम इसे ज़ाया नहीं जाने देंगे खुदाबंद। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह हम तेरे सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और आई थिंक कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज़ हैं, हमको लगता है मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। आई थिंक जो लोग मुझे वॉइस पे सुन रहे हैं उन तक मेरी आवाज़ शायद नहीं पहुँच रही है, तो इसके लिए आप प्लीज़ मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। हम एक्चुअली ये पता करना चाहते हैं कि जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनको, जो ऑडियो पर हैं, जो हमको सिर्फ ऑडियो पे सुन रहे हैं, कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जो लोग मेरे को ऑडियो पे सुन रहे हैं, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ऑलराइट, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू लॉर्ड। और आई थिंक मेरी आवाज़ जो ऑडियो पर है वो आ रही है। क्या फेसबुक पे मेरी आवाज़ आ रही है? हम लोग किसी से कंफर्म कर सकते हैं कि अभिमन भाई को कॉल करके पता कर सकते हैं कि फेसबुक पे मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। इट इज़ फन लेकिन इट इज़ ओके। खुदा बाप खूबसूरत है। और कुछ ज़रूरी 2 बातें हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, इससे पहले हम कलाम में चलें। एक शादी की पुकार है, और ये बहुत ही खूबसूरत बातें हैं। अभी हम इस बात को समझ रहे थे खुदा बाप कैसे लॉकडाउन में भी अपनी चीज़ों को पूरा कर रहा है, और उसके बाद हमारे पास ये मौका है। इस मौके को हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। ये एक शादी की पुकार है, और इस शादी की पुकार के लिए हम आपके सामने कुछ रखना चाहते हैं, कुछ बातें, यानी कि हम लड़का और लड़की के बारे में आपको बताना चाहते हैं, उनके परिवार के बारे में बताना चाहते हैं, ये शादी कहाँ पर होगी उसके बारे में बताना चाहते हैं, और ये इस शादी की पहली पुकार होगी। तो आइए हम लोग चलते हैं। यहाँ लिखा है, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि मिसेस एंड मिस्टर
कैलाशी गोस्वामी और रामदूत गोस्वामी की बेटी या उनकी साहबजादी वंदना गोस्वामी का निकाह मिसेस सरोज चंद और उनके हस्बैंड मिस्टर सत्येंद्र चंद के बेटे यानी साहबजादे विवेक चंद के साथ तारीख 25 जुलाई, समय सुबह 10 बजे और जगह होटल साउथ इंडियन वाइब्स, एशली हॉल, राजपुर रोड, देहरादून में होना करार पाया गया है। अगर किसी को कोई भी माकूल वाजिब या सबब मालूम हो जिससे ये शादी नहीं हो सकती या जिससे ये निकाह नाजायज़ ठहराया जाएगा, तो कलीसिया के पासबान यानी पास्टर विवियन रोजारियो को लिखित रूप में दें, लिख कर दें। ये इस शादी की पहली पुकार है। आइए हम दुआ करें। खुदा यीशु मसीह निहायती शुक्रगुजार है, शुक्रगुजार है खुदावंद की तू एक नए जोड़े को तैयार करने पर है। और ये जोड़ा खुदा यीशु मसीह जो एक दूसरे के लिए तैयार होता है, ये बहन वंदना और ये भाई खुदा यीशु मसीह विवेक जब एक दूसरे के तैयार होते हैं और खुदा यीशु मसीह इस आने वाले कुछ हफ्तों में खुदा यीशु मसीह हम इनकी काउंसलिंग करते हैं, इनके परिवार से बात करते हैं, तो हम चाहते हैं खुदा यीशु मसीह तेरा नाम, तेरी तसल्ली खुदा यीशु मसीह इन लोगों के साथ बनी रहे। खुदा यीशु मसीह ये लोग अपने आप को खुदा यीशु मसीह जिस्मानी तौर से ही नहीं बल्कि आत्मिक तौर से खुदा यीशु मसीह तैयार कर सकें। ये लोग जान सके खुदा की जिम्मेदारियां हैं जो आने पर हैं। खुदा यीशु मसीह घर के बड़े और घर के छोटे खुदा यीशु मसीह हर बात को समझे कि एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको इनको मिल के करना है, एक जिम्मेदारी है जो खुदा ने इनके ऊपर रखी है खुदा यीशु मसीह, और हम हर चीज़ में तुझको इज्जत देते हैं, इसीलिए हम इस काम को अंजाम देने जा रहे हैं। इस बात को प्रभु यीशु मसीह, इस बात के हम तेरा शुक्र करते हैं, जो तेरे नाम से मांगते हैं, सुनियो और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक और खूबसूरत बात है और यानी कि एंकर टू क्राइस्ट की बच्चों की जो मीटिंग्स हैं या जो बच्चों के जो एंकर टू क्राइस्ट फैमिली यानी कि यूथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम किड्स, हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। और इसका एक खूबसूरत सा नाम हमारी कलीसिया के जो संडे स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने सोचा है और इसका नाम है किड्स इन डिवाइन सर्विस। तो जो किड्स का फुल फॉर्म है, किड्स इज एन एक्रोनिम। अगर किड्स के हर शब्द को अलग कर दें तो उन्होंने इतना खूबसूरत नाम चुना है विच इज़ किड्स इन डिवाइन सर्विस। और बहुत ही खूबसूरत बात है इसकी शुरुआत, इन मीटिंग्स की शुरुआत, इन छोटे बच्चों के संडे स्कूल की शुरुआत हम लोग आज शाम को 5 बजे करेंगे। और जैसे ही इबादत ख़त्म होगी इसका एक पोस्ट आएगा जो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखाई देगा। ये जूम की मीटिंग्स के द्वारा अपनी मीटिंग्स को अंजाम देंगे और आपके बच्चे, अगर आप चाहते हैं हमारे संडे स्कूल का हिस्सा हो, तो ये ज़्यादा लंबी मीटिंग नहीं होगी, तो आप ज़रूर से हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं, जवानों से बात कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं पर्सनली, या हमारे फेसबुक पे कमेंट छोड़ सकते हैं। पास्टर विविन, किसी से भी बात कर लीजिए, किसी भी पासबान से बात कर लीजिए ताकि हम तक ये मैसेज पहुंच जाए। खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे। और आई एम एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज हमने सारी ज़रूरी कामों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है और अब हमारे पास खुदा का कलाम है। हालेलुया। एंड आई एम सो वेरी एक्साइटेड इस मौके के लिए जो मुझे फिर से मेरे खादिमों ने दिया, यानी पास्टर विविन, पास्टर एच ओ डेविड, पास्टर देव, पास्टर विनोद, और इन चारों खादिमों ने मुझे अंजाम दिया और भी खादिमों ने जो हमेशा मुझे बोलते हैं कि हमें कलाम से आप लोगों के पास आना चाहिए। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ ऐसे पासबानों का, ऐसे भाइयों का जो मुझे प्यार में इतना उठाते हैं। तो आइए समय को खराब ना करते हुए कलाम में चलते हैं और निकालते हैं दूसरा सैमुएल, उसका 12 बाब, उसकी पहली 4 आयतें। बहुत बार सुना होगा आपने, बहुत बार सुनी होंगी आप जानते हैं किसकी बारे में है, किसकी गलती के बारे में है। हम किसी की गलती के बारे में आज आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपको एक कलाम का एक ऐसा मुकाशिफा बताएंगे जो खुदा ने हमारी खादिमों के ऊपर जाहिर करा। आज के कलाम का शीर्षक है मुसाफिर। अगर मुसाफिरों को आप घर में जगह देंगे, अगर मुसाफिरों को आप घर में जगह देंगे तो अपने लिए मुसीबत मोल करेंगे अपने ऊपर। if you will invite uninvited travelers, then you will have to bear the consequences. आप खुद उस नुकसान को उठाने के लिए तैयार हो जाइए। आइए कलाम में चलते हैं। बहुत खूबसूरत आयतें हैं, 2 बहुत बड़ी आयतें हैं कलाम की। कुछ आयतें हैं जो अलग अलग जगह की कलाम से लिखी गई हैं, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं बिकॉज बहुत खूबसूरत है। दूसरा शमूएल, उसका 12 बाब, उसकी पहली 4 आयतें। दूसरा शमूएल, उसका
12 बाब और उसकी पहली 4 आयतों में यूं लिखा है, सुनिए। तब शमूएल ने सब इस्राएलियों से कहा, देखो जो कुछ तुमने मुझसे कहा मैंने तुम्हारी एक एक बात मानी और एक बादशाह तुम्हारे ऊपर ठहराया है, और अब देखो ये बादशाह तुम्हारे आगे आगे चलता है। हम दूसरा शमूएल में जाएंगे, हमने पहला शमूएल पढ़ा, दूसरा शमूएल में लिखा है, और खुदावन ने नातान को दाऊद के पास भेजा, हालेलुया। और खुदावन ने नातान को दाऊद के पास भेजा, उसने उसके पास आकर उससे कहा, किसी शहर में 2 शख्स थे, एक अमीर दूसरा गरीब। उस अमीर के पास बहुत से, सुनिए, उस अमीर के पास बहुत से रिवार और गल्ले थे, पर उस गरीब के पास भेड़ की एक पठिया के सिवा कुछ ना था, जिसे उसने खरीद कर पाला था, और वो उसकी और उसके बाल बच्चों के साथ बड़ी थी। वही उसी के निवाले में से खाती और उसके प्याले से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और उसके लिए बतौर बेटी की थी। और उस अमीर के यहाँ कोई मुसाफिर आया, और उर्दू में इतनी खूबसूरत इंग्लिश बाइबल सेज अ ट्रैवलर केम, और यहाँ लिखा है कि उसके यहाँ पे कोई मुसाफिर आया, सो उसने उस मुसाफिर के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाने को अपने रिवार और गल्ले में से कुछ ना लिया, बल्कि उस गरीब की भेड़ ले ली और उस शख्स के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाई। हम आज आपके साथ इस मुसाफिर की बात करना चाहते हैं, हम आपके साथ आज इस मुसाफिर की बात करना चाहते हैं। आखिर किस मुसाफिर की बात है? आप जानते हैं कहानी क्या है, आप बहुत खूबसूरत तरीके से जानते हैं। इसके बाद दाऊद भन्ना उठा, गुस्सा हो गया, उसका गुस्सा चरम सीमा में पहुंच गया। उसने बोला कि अरे इस शख्स को तो बहुत ज़्यादा बुरी सज़ा देनी चाहिए। और नतान ने बोला, तू है ये शख्स। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये बहुत जानी मानी आयतें हैं, दाऊद की गलती के बारे में जिक्र है, लेकिन हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं आज जो खुदा ने हम पे जाहिर करी। सब चीज़ें बदल जाती हैं जब आप, ध्यान सुनिएगा, सब चीज़ें बदल जाती हैं जब आप जब कोई मुसाफिर आपके घर की तरफ आता है और आप उस मुसाफिर को अपने घर में जगह देते हैं, तो चीज़ें बदल जाती हैं। ये मुसाफिर आपसे कुछ ऐसी चीज़ ले जाएंगे जो आप जिंदगी भर जिसका गम उठाएंगे। कौन है ये मुसाफिर? आप तैयार हैं? कौन है ये मुसाफिर? और ये मुसाफिर है आपकी सोच, आपके ख्याल, आपकी ख्वाहिशें। These travelers are nothing but your thoughts, your wild thoughts, your evil thoughts. ये मुसाफिर हैं। Don't feed them, don't invite them in. ऐसे मुसाफिरों को अपने घरों में अनुमति ना दें अंदर आने की। उन्हें खिलाना तो बहुत दूर की बात है, उनको अनुमति भी मत दीजिए। हम आपको समझाएंगे आज बहुत खूबसूरत बात से। These travelers are our thought life. हमारी सोच, हमारी जिंदगी की सोच, हम जो सोचते हैं, ये वो मुसाफिर हैं। और आप कह सकते हैं हम इंसान हैं, और ये भाई साहब, ये तो मुसाफिर तो आनी आनी चीजें हैं, ये मुसाफिर आते रहेंगे। हाँ जी, इस बात को पकड़ के बैठिए, ये मुसाफिर आती जाती चीजें हैं, ये आनी जानी चीजें हैं, ये आएंगी जाएंगी। आपको मुसाफिरों को आने जाने देना है, अपने घर के अंदर इनवाइट नहीं करना, उनको घरों में नहीं बुलाना, उनको अनुमति मत दीजिए, उन्हें बिठा के खाना नहीं खिलाना। गलती हमारी है, ये स्वाभाविक है, हम इंसान हैं कि we will have thoughts, we will have travelers. These travelers are mighty thoughts, are evil, mighty evil thoughts. Don't let them in. इनको अंदर मत आने दीजिए, चीज़ें खराब हो जाएंगी। और यहाँ पे एग्जैक्टली यही हुआ। मैं सोचने लगा कि दाऊद ने 20 साल तक राज्य करा। वो 30 साल का था जब वो राजा बना, और 50 साल की उम्र के आसपास इस वाले काम का जिक्र है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक खादिम जो था वो पापी बन गया? आखिर ऐसा क्या हुआ? एक वॉरियर, एक योद्धा तो था, एक जो योद्धा था वो कायर की तरह, वो कायर बन गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? अब आ जाइए, सुनिए इन बातों को और नोट कर लीजिए। पहली बात जो आपको बहुत सुंदर लगेगी और बहुत खूबसूरत बात है, पेन निकाल लीजिए, पेपर निकाल लीजिए, पास्टर विपिन कहते हैं, और नोट कर लीजिए। Our enemy watches what we smile at. हमारा दुश्मन शैतान
हमेशा ध्यान रखता है कि हम किन चीजों को देख के मुस्कुराते हैं. What do you smile at? Your enemy keeps a close watch. आप किन चीजों को देख के मुस्कुराते हैं? बहुत सही लग रही है, सही लग रहा है. ये तो ये चीज है. He keeps a close watch. हमको लगता है मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताने वाला हूँ आज. सुनिए सुनिए सुनिए. मुझे समझ में आया अपनी जिंदगी में इतने गुजरे सालों में, जब खुदा ने बढ़ाया और तोड़ा और कलाम के लिए तैयार करा, that hell is very patient. बहुत पेशेंस है नरक के अंदर, बहुत ज्यादा, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते. अमेजिंग पेशेंस. हेल हैज अमेजिंग पेशेंस. वो बहुत तसल्ली से आपको गिरते देखता है. वो बहुत तसल्ली से आपको देखता है कि आप किन किन चीजों में कहाँ स्माइल कर रहे हैं. सड़कों पे चलते हुए कितनी बार पीछे मुड़ते हैं, गाड़ी में चलते हुए कितनी बार रेड लाइट से किसी और को देखते हैं, फोनों में रात में और सुबह अकेले जब कोई नहीं होता इंटरनेट पे क्या देखते हैं. शैतान मुस्कुराता है और खुदा रोता है. आप शैतान को मुस्कुराने देते हैं और खुदा को रुलाते हैं. आज सुबह हमने आपको मैसेज भेजा और बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो बहुत शोर था उस मैसेज में जब मैंने सुना. लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं वो क्या बात थी. वो ये बात थी कि अगर कलाम बताता है कि हमको भोर को उठ के खुदा बाप को ढूंढने की जरूरत है, उसके साथ समय बिताने की जरूरत है. जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आप रात में सोते हैं तो अपनी गलत ख्वाहिशों को सुला दिया करिए, और जब सुबह उठते हैं तो उन ख्वाहिशों के उठने से पहले उठ के खुदा का नाम ले लिया करिए. आप कभी इन गलत मुसाफिरों को अपने घर में मत आने दीजिए. हालेलुया. यस आमेन. हालेलुया. हेल इज वेरी वेरी पेशेंट. इट वॉचेस एंड इट वॉचेस. आप समझिए, एक सोच आती है, उस सोच से एक नजर उठती है, उस नजर से गलत भावनाएं आती हैं और उसके बाद आप खो जाते हैं. एग्जैक्टली यही हुआ. दाऊद के दिमाग में एक मुसाफिर आया, एक मुसाफिर चला उसके दिमाग के अंदर. उस मुसाफिर ने उसको देखने को बोला. उस मुसाफिर को देखने की वजह से उसको वो गलत भावनाएं आई और उसके बाद वो खो गया. अदालत कितनी सारी चीजें खराब हुई. लेट द ट्रैवलर ट्रैवल, लेट हिम गो. इन मुसाफिरों को जाने दीजिए, थामिए नहीं, इनको बगलगीर मत करिए, बाहों में मत भरिए. लेट द ट्रैवलर्स ट्रैवल. हालेलुया. लेट द ट्रैवलर्स ट्रैवल. अब जानते हैं इसकी बात क्या बड़ी खूबसूरत बात है. He started asking questions. Oh, hallelujah. He started, Bible says, दाऊद ने सवाल पूछना शुरू किया. ओह, ये कौन सी बहन है? अच्छा, ओ फेसबुक पे इनका नंबर नहीं पता मुझे. अरे यार, इस भाई का नंबर मिलेगा. अरे संदीप भैया, पास्टर विपिन, हमको प्लीज हमको नंबर दे दीजिए उस बहन का या भाई का. ओ पास्टर संदीप, हमको पास्टर विपिन, हमको ना ऐसा करिए, उससे बात करा दीजिए. क्या बातें कर रहे हैं आप? क्या सवाल पूछना बंद कर दीजिए. स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन बिकॉज दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस. और दाऊद, तुम्हें सवाल पूछने का कोई हक ही नहीं था. तुम्हारी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है. इसका मतलब ये नहीं है, जवानों को लगता है हमारी शादी नहीं हुई है इसलिए हम कहीं भी मुंह मार सकते हैं. अच्छा, इसीलिए बनाया गया आपको. तो फिर आप आराम से बैठिए, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है कि सारे पास्टर्स एंकर्ड फैमिली के खुद ही चीजों को आगे बढ़ाएं. क्योंकि अगर आप गलत सोच को लेके काम करने वाले हैं, और मौका देने वाले हैं अपनी गलत सोचों को आगे बढ़ाने का, तो रहने दीजिए. आई थिंक आपको समझने की जरूरत है, यू डू नॉट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस. आप गलत सवाल फेसबुक पर देखकर आप यारी दोस्तियां करते हैं, उसके बाद चीजें खराब हो जाती हैं. आपको लगता है चीजें क्योंकि चीजें खराब नहीं हो रही इसलिए सब ठीक है. खुदा खुदा के हाथों में मत पड़िए. उससे ज्यादा खौफनाक बात और कुछ नहीं होगी. एक मुसाफिर दाऊद को बहुत दूर ले गया. एक मुसाफिर. इसमें बहुत ही खूबसूरत रेवलेशन है जो हम आपके साथ रखना चाहते हैं. अगर कोई हमने वाला प्रवर्ब सुना है, राइट? लेट द बर्ड फ्लाई ओवर योर हेड. अगर कोई पक्षी आपके सर के ऊपर से गुजरेगा तो आप उससे बोलेंगे यहाँ पे घोंसला बना लो. अगर कोई पक्षी आपके सर के ऊपर से गुजरेगा और कबूतर गुजरेगा और ऊपर से कुछ करेगा तो आप बोलेंगे अरे वाह वाह, तो यहीं पे आ जाओ, हमारा यहाँ घोंसला बना लो, यहीं पे रहा करो. सीरियसली, दिस इज, आपको मजाक लग रहा है? आप यही करते हैं. हम और आप जब ऐसे गलत सोचों को, और दाऊद ने भी यही करा. उसने एक गलत सोच, एक मुसाफिर ने, अ ट्रैवलर,
द चेंज इज इनएविटेबल। आप उस बदलाव को रोक ही नहीं पाएंगे अगर आपने उस मुसाफिर को अपने घर में पनाह दी और उसे खाना खिलाया। आप उस बदलाव को, उस मुसाफिर के बदलाव को रोक ही नहीं पाएंगे। वो खूनी बन गया, वो व्यभिचारी बन गया, वो उसने झूठ बोला, अपने माँ बाप का निरादर करा, खून करा, एंड ही कवेटेड। वो सारे हुक्म तोड़ दिए। उसके एक मुसाफिर ने खुदा के 10 हुक्मों को तोड़ दिया। आप निरादर कैरी करते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि आपको बरकतें मिलेंगी, और जब आपको समझाते हैं तो आपको लगता है कि किसी और को बरकत नहीं मिल रही, शायद उन्होंने भी निरादर करा होगा। यू डू नॉट हैव अ राइट टू आस्क क्वेश्चन। जब मरियम ने और हारून ने, जो मूसा के सगे भाई बहन थे, उससे जुबान लड़ाना चाहिए, तो खुदा ने मरियम को सफेद कर दिया। खुदा उनके ऊपर कहर लेकर आया। अगर आप वाकई में ये वाला गलत काम करके अपने आप को खुदा के हाथों में देना चाहते हैं तो प्लीज आई थिंक हम आपके लिए दुआ जरूर करेंगे, लेकिन हम आपको सिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। बाकी आपके ऊपर, आप समझदार हैं कि आप किस मुसाफिर को अपने घर में जगह देते हैं। और खादिम पास्टर ने भी अभी इस बात को पिछले कलामों में बोला था, अभी हाल ही कल परसों के कलाम में बोला था, इट इज द लस्ट ऑफ फ्लैश, लस्ट ऑफ आइज एंड द प्राइड ऑफ लाइफ। इन चीजों को जगह मत दीजिए। आप डिप्रेशन को फीड करने देते हैं, आप गंदी सोच को फीड करने देते हैं, आप नंग कला को फीड करने देते हैं। यू लेट द पोर्नोग्राफी फीड। आप एडिक्शन को फीड करने देते हैं, आप शराब को अपने ऊपर फीड करने देते हैं। ये मुसाफिर हैं, इनको अपने घर में जगह मत दीजिए, मत दीजिए। दूसरा सामुएल उसका 5 बाब उसकी 13वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। 2 सामुएल चैप्टर 5 आप निकाल सकते हैं। दूसरा सामुएल उसका 5 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और यहां लिखा है, और अबरूम से चले आने के बाद दाऊद ने यरूशलेम से, सुनिए सुनिए सुनिए, और हरामें रख ली और बीवियां की, और दाऊद के हांजी और बेटे और बेटियां पैदा हुए। एक बड़ी इस बात में जाने से पहले हम आपको एक रेवलेशन बताना चाहते हैं जो कि बहुत खूबसूरत है। तो व्यवस्था विवरण ड्यूटरॉनमी में उसके 17वें बाब में लिखा है, किंग्स वर नॉट अलाउड, इट वॉज ऑलवेज एडवाइज्ड फॉर किंग्स टू हैव वन क्वीन। एक राजा की केवल एक रानी, उनको मना किया गया था ज्यादा रानियां, ज्यादा घोड़े और ज्यादा सोना रखने के लिए। उनको मना किया गया था। द मेन ऑफ लॉर्ड, द किंग ऑफ ऑलमाइटी गॉड, खुदा के राजाओं को मना करा गया था घोड़ों से, सोने से और औरतों से दूर रहने के लिए। हालेलुया। और ये पूरा एक कलाम है, रनिंग विद द हॉर्सेस। क्या चीजें हम इस बात में नहीं जा रहे हैं, मैं बता रहा हूं। दाऊद को घोड़ों से प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आप कलाम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे दाऊद ने बहुत सारी बड़ी मुश्किल जंगों को जीता और अपने वॉर हॉर्सेस को, योद्धा लड़ाई करने वाले घोड़ों को, ऐसे जबरदस्त घोड़ों को मार दिया। He slew hundreds of horses, उसने सैकड़ों घोड़ों को मार दिया। उसने सोना चांदी सब इकट्ठा करा और सुलेमान अपने बेटे को दे दिया कि वो खुदा का घर बनाए। उसको पैसे से और घोड़े से प्रॉब्लम नहीं थी। जिस जगह पे प्रॉब्लम थी वो थी लड़कियां। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद जवानों, आपकी प्रॉब्लम है शायद दूसरी लड़कियां और लड़के। सिर्फ लड़कों के नहीं है, सिर्फ लड़कों को प्रॉब्लम नहीं होती। हमको हमेशा लगता है कि लड़कों को प्रॉब्लम नहीं, लड़कियों को भी ऐसी वाली गड़बड़ियां हो सकती हैं। ऐसा नहीं है। दाऊद घोड़ों और पैसों पे नहीं गिरा, लेकिन लड़कियों पे हांजी गिरा। अब एक गहरी बात जो आपको समझाना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब आप इन मुसाफिरों को घर में जगह देते हैं, कलाम में ध्यान से पढ़िए, वापस चलिए, ये खूबसूरत बात है। लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा की इन बातों को सुनिए। खुदा के लोगों, यहां लिखा है उसने किसको मारा? इंग्लिश बाइबल सेज ही किल्ड द लैम। जब आप इन मुसाफिरों को अपने घर में जगह देते हैं तो आप खुदा के उस मेमने को, आप यीशु मसीह को मारते हैं। यू आर किलिंग द लैम टू गिव ट्रैवलर्स एन इन्विटेशन इनटू योर हाउस। आप खुदा के मेमने को मार के उनको खाने में परोस देते हैं। सीरियसली, क्योंकि ये ट्रैवलर्स जब आएंगे, यू वुड हैव टू
किल योर लैम्प। जितनी बार आप इन मुसाफिरों को अपने दिमाग में जगह देते हैं, वो उतनी बार आप में से खुदा को मार देते हैं। हालेलुया, आमेन। कम ऑन, लेट्स क्लैप एंड शाउट हालेलुया। बिकॉज आप यही गलती करते हैं। आपको समझ में आ रहा है ये कलाम का बहुत गहरा मुकाशिफा है। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। खुदा के लोगों, खुदा के खादिमों, खुदा के बेटे बेटियों, आप जितनी बार इन मुसाफिरों को कलाम में लिखा है, समझिए, पढ़िए। वो मुसाफिर आया और अमीर के यहाँ कोई मुसाफिर आया, तो उसने उस मुसाफिर के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाने को अपने रेवर और गल्ले में से कुछ ना लिया, बल्कि उस गरीब की भेड़ ले ली। उस गरीब की, वो मेरी, ये मुसाफिर मेरी और आपकी भेड़ को खत्म कर देंगे, मेरे और आपके इस मेमने को खत्म कर देंगे। मैं और आप खुद उन मुसाफिरों को अंदर बुलाते हैं, उसके बाद यीशु मसीह को खत्म करते हैं। जब आप गंदी सोचों को, बार बार नंगी चीजों को देखते हैं, बार बार गलत चीजों को देखते हैं, गलत गलत चीजों को खाते हैं, बदतमीजियां करते हैं, डिसऑनर कैरी करते हैं, आप खुदा को खत्म कर देते हैं। आप मेमने को खुद मारते हैं। आप जानते हैं स्वर्ग में एक ऐसी चीज है जो मैनमेड है, जो मैंने और आपने पहुंचाई है। सीरियसली, देयर इज वन मैनमेड थिंग इन हेवन। कभी सोचा आपने? देयर इज वन मैनमेड, मोस्ट ऑफ माय चर्च पीपल नो। मेरे बहुत सारे कलीसिया के लोगों को ये बात तो पता है, क्योंकि मैंने बात पहले बांटी थी, लेकिन ये अभी इतनी ऐप्ट है कि मैं आपके साथ जल्दी से बांटना चाहता हूं। आप जानते हैं क्या, आपको पता है बात कि स्वर्ग में कौन सी मैनमेड चीज हम इंसानों ने भेजी है? हम इतने महान हैं कि हमने चांद तो छोड़ा ही नहीं, चांद में घर बनाएंगे, लेकिन हमने स्वर्ग में भी एक चीज भेजी जो इंसानी है। यीशु मसीह के घाव जो आपने और मैंने उसको दिए, वो आज भी आसमान में उनको लेकर बैठा है। जीसस स्कार्स आर मैन मेड एंड दे आर स्टिल देयर। आपको यकीन नहीं आता? आपको लगता है भर गए? जी नहीं, वो सब कुछ भरवा कर आया था, लेकिन थोमा ने कहा कि मैं उंगली डाल के देखूंगा। अगर वो भर गए होते तो वो उस दिन भी भर गए होते। वो आज भी ऐसी है। एंड यू एंड मी सेंड दिस। अब इस कलाम को, उस बात को यहां जोड़ के देखिए। आप ऐसी करते हैं, आप मुसाफिरों को जगह देते हैं, आप मुसाफिरों को जगह देते हैं जो दाऊद ने किया, और मेमने को खुद मारते, उनको उन मुसाफिरों के सामने परोसते हैं। याकूब 1:15, आइए निकालते हैं। याकूब 1:15 में एक बात लिखी है, आप जानते हैं। याकूब 1:15 में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। आप जानते हैं कैसे चीज़ें शुरू होती हैं? अगर आप याकूब की पत्री निकालेंगे तो आपको मिलेगा। ये बड़ी खूबसूरत बात है। और आप कि कहाँ से होकर कहाँ तक चीज़ें कैसे जाती हैं, कहाँ से होकर कहाँ तक चीज़ें पहले कैसे जाती हैं। इट इज़ द लस्ट इन योर माइंड दैट गिव्स बर्थ टू अ सिन दैट टर्न्स योर बॉडी अगेंस्ट गॉड एंड देन कम्स डेथ। समझिए, लस्ट अफेक्ट्स योर माइंड विच इन टर्न्स अफेक्ट your body which sins and then it brings death। क्योंकि जो आप सोचते हैं वो आप थोड़े दिनों में करेंगे ही करेंगे। एक बात को समझिए, लिखिए, ये गूगल पे नहीं मिलेगा। प्राइवेट थॉट्स लीड टू पब्लिक एक्शन। वो चीजें जो आप अपने व्यक्तिगत तौर से अकेले में सोचते हैं, वही आपकी बहुत सारी हरकतों का कारण होती है जो आप लोगों के सामने करते हैं। हालेलुया। योर प्राइवेट थॉट्स विल लीड टू पब्लिक एक्शंस। आपकी अकेले में बनाई हुई सोच, आप किन मुसाफिरों को अपने घर में जगह देते हैं, वो सारी चीजें लोगों के सामने आएंगी और आप खुद ही करेंगे। यू विल फॉलो। आपके काम ऐसे होंगे। योर एक्शंस विल बी लाइक दिस। योर एक्शंस विल बी लाइक दिस। Your actions will be like this। और exactly यही होगा। और हम कलाम से एक खूबसूरत बात आपको निकाल के पढ़ाना चाहते हैं, और हम उर्दू की बाइबल यूज़ कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत अल्फाज हैं उर्दू के जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। हम निकालेंगे याकूब की पत्री पहला बाब जल्दी से, और उसकी याकूब की पत्री पहला बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है। हाँ जी, आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ लिखा है, फिर ख्वाहिश हमीला होकर गुनाह को जनती है। ख्वाहिश हमीला होकर गुनाह को जनती है, यानी कि ख्वाहिश बिकम्स प्रेग्नेंट। हमीला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका
तो मौत पैदा करता है। जब गुनाह इतना बड़ा हो जाता है, हालेलुया, जब गुनाह इतना बड़ा हो जाता है तो वो मौत को पैदा करता है। मत मरिए, खुदा ने आपको मरने के लिए नहीं बुलाया। आप क्या करते हैं, क्या देखते हैं? आप जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शैतान, मेरे को याद है हम लोग अपने कॉलेज के हॉस्टल्स में थे और कुछ समय के लिए हम लोग अपने कॉलेज के हॉस्टल में जब रुके, कुछ कॉम्पिटिशन थे तो वहीं पे रुक रहे थे और वहाँ पर एक बड़ी अजीब सी बात हुई और हमारे जो कई सीनियर्स थे वो हम लोग काफ़ी समय तक वहाँ पर थे और जब वहाँ पे सीनियर्स थे वो एक बाथरूम में आए। एक बाथरूम का जो दरवाज़ा था वो उसमें काफ़ी गैप था, तो हम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये बहुत गहरी बात है, इस बात को ध्यान समझेगा। हमने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर आप आराम से उस दरवाजे के पास से गुजरे और देखें तो आपको सब कुछ दिखाई देता है। वो दरवाज़ा पूरा बंद होता था लेकिन उसकी जो लकड़ी थी वो सुकड़ सी गई थी। तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में उसमें इतनी जगह थी कि अंदर कौन है और क्या कर रहा है आपको सब दिखाई देता था। तो कई सीनियर्स आए, उन्होंने बोला अरे यार ये दरवाज़ा देखो ऐसा कैसे है। तो हमने बोला हम तो यहाँ पे कब से रह रहे हैं, लेकिन हमारी नज़र ही नहीं पड़ी इस बात पर। सुनिए, हमने बोला कि हमारी नज़र ही नहीं पड़ी इस बात पर और आपने पहली बार आके इस पे ध्यान दे दिया। हैरान है आप? मुझे हैरानी नहीं हो रही कि पहली बार आके उन्होंने ध्यान कैसे दे दिया। आप जानते हैं कैसे ध्यान दे दिया? सोचिए, आते ही पहली बात पे ही आते ही ध्यान कैसे दे दिया? इसलिए दे दिया बिकॉज उन्होंने ऐसे मुसाफिरों को अपने दिमाग में जगह दी थी तो उनको ऐसी ही चीजें नजर आती थी। हालेलुया। आइए चलते हैं, एक आयत पढ़ेंगे और ये लगभग हमारी आखिरी 2 आयतें हैं। यशायाह नबी की किताब, उसका 55 बाब, आइज़ाया चैप्टर 55 और उसकी 7th वर्स। और यहाँ पे लिखा है, देखिए कितनी खूबसूरत बात है। यहाँ लिखिए, गॉड सेज इफ यू वांट टू फॉलो मी देन यू हैव टू डू समथिंग। गॉड सेज इफ यू वांट टू फॉलो मी देन यू हैव टू डू समथिंग। और यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत बात है, आपको समझाने के लिए हम एक आयत पढ़ना चाहते हैं। लिखा है, शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकिरदार अपने ख्यालों को, शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकिरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा। अपने ख्यालों को तर्क करना जरूरी है। अपने ख्यालों को, अपने इन ख्यालों को जिनको आप मुसाफिरों की तरह अपने दिमाग में देते हैं, आने देते हैं, घर करने देते हैं, उनको प्लीज मत आने दीजिए, क्योंकि अगर आप उनको तर्क करेंगे तो खुदा आप पर रहम करेगा, मुझ पर रहम करेगा। एनिमी हैज टू गेट इनटू यू, एनिमी हैज टू गेट इनटू यू बिफोर ही कैन गेट समथिंग आउट ऑफ यू। शैतान को आपके अंदर आने की जरूरत है, आपके दिमाग में आपके अंदर आने की जरूरत है कि वो आपसे कुछ करवा सके। अगर आप उन मुसाफिरों को अपने घर में जगह ही नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। गॉड सेज इट इज सो इंपॉर्टेंट, मुझे आज इस बात को समझ में आया, गॉड सेज इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो मी विद माइंड, हार्ट एंड सोल। माइंड, हार्ट एंड सोल, दिमाग से। आप अपनी इस 6 इंच की जगह से, आप अपनी इस 5 इंच की जगह में क्या करते हैं? हालेलुया। What you do between these 6 inches will decide everything in your life. आप यहाँ पे इस 5 से 6 इंच की जगह में, ये 2 कानों के बीच में जो जगह है ना, this is mind. You love the God with all your mind, heart and soul. You can do it with your heart and soul, but you don't do it with your mind. लेकिन मुझे इस कलाम की गहरी बात समझ में आई, that he has to get in you to get something wrong out of you. यूहन्ना में लिखा है, उसको मेरे अंदर कुछ मिलता ही नहीं। कलाम यूहन्ना की किताब की 14 बाब में, हम बहुत सारी आयतें हम नहीं पढ़ाना चाहते, लेकिन सुनिए, जॉन चैप्टर 14 में लिखा है, he finds nothing in me. शैतान को अपने अंदर कुछ ढूंढने का मौका ही मत दीजिए। इन मुसाफिरों को अपने अंदर कुछ ढूंढने का मौका ही मत दीजिए। तो क्या करें? बाइबल में लिखा है, कार्नल माइंड इज डेथ, कार्नल माइंड इज डेथ। रोमियो 8 उसकी 6 आयत, जल्दी से निकालें। रोमियो 8 उसकी 6 आयत हम जल्दी से पढ़ेंगे। रोमियो 8 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, यहाँ पे लिखा है रोमियो 8 उसकी 6 आयत। बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत ही अमेजिंग बात लिखी है यहाँ पे। यहाँ लिखा है रोमियो 8 उसकी 6 आयत में, और जिस्मानी नियत
मौत है। ओह हालेलुया, दिस इज सो पावरफुल एंड आई एम लविंग दिस रोमन उर्दू बाइबल। जिस्मानी नियत मौत है। ओहो हालेलुया, दिस इज सो गुड। कार्नल माइंड इज डेथ, जिस्मानी नियत मौत है। और आप अपने खादिमों को समझाना चाहते हैं, ओ याकूब पासवान पता नहीं है, हमको तो उनसे मोहब्बत हो गई थी, हमने एक बार उनको नजर से देखा और हमारी मोहब्बत, अपनी मोहब्बत को अपने पॉकेट भी नहीं दी खुदा बाप, इस शर्ट में तो पॉकेट भी नहीं। गाइस गेट दिस थिंग स्ट्रेट इनटू योर हेड। किसी की कोई भी मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी से बड़ी नहीं है। तो अपनी मोहब्बत को आप अपनी जेब में रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपकी जिस्मानी नियत आपके लिए मौत लेकर आएगी। ये फेसबुक की दोस्तियां, ये गलत प्लेटफॉर्म की दोस्तियां, और किसी और को किसी और जगह पसंद कर लेना, ओ हमने तो इनको तब पसंद किया था जब हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे। जी, सम थिंग्स आर रॉन्ग विद इंसेप्शन ओनली। जब वो चीजें शुरू में थी ना, वो तभी गलत थी। ना आप सुनना चाहते हैं और ना आपको सुनाया गया। कलाम बताता है कि अगर जो बातें भली हैं, मन भावनी हैं, सुहानी हैं, जो बातें एक दूसरे को बढ़ाएंगी, उन पे फीड करा करिए। फीड ऑन दोज थिंग्स इफ यू रियली वांट टू फीड। अगर किसी मुसाफिरों को अंदर आने देना चाहते हैं तो ऐसी अच्छी बातों को, बरकत देने वाली बातों को, ऐसी अच्छी बातों को घर में आने दिया करिए। जीत को घर में आने दे, विक्ट्री को घर में, लेट द विक्ट्री एंटर इनटू यू। कोई ऐसी बातें विचार और गुड रिपोर्ट, जिन बातों से लोगों की आत्मिक बढ़ोतरी हो, उन बातों को घर में अंदर आने देते हैं। ऐसी गलत चीजों को नहीं, जिस्मानी नियत को नहीं। पासवान आपको पता नहीं है, हमारी जॉब चली गई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? दिमाग, गलत ख्याल तो हमारे दिमाग में आएंगे। जी, मैं उस खुदा को जानता हूं जो आसमान और जमीन का करता रहता है। और अगर आप इस आयत को, इस पंक्ति को अपनी जिंदगी में जोड़ेंगे तो चीजें खराब नहीं होंगी। इफ यू विल ऐड दिस वर्स in your adversity, hallelujah, yeah, if you will add this verse, he adds verses to your lives. ऐसे मुसाफिरों को जगह दीजिए, ऐसे मुसाफिरों को अपने घर में जगह दीजिए। डॉक्टर साहब ने बोल दिया है, अरे डॉक्टर ने जो बोला वो बोला है, लेकिन मैं कहता हूं कलाम ने बोला है, आई एम हील्ड बाय हिज स्ट्राइप्स। उसकी रेघारियों की वजह से, उसके मार खाने की वजह से मैं चंगा हुआ हूं। हालेलुया। मैंने बचपन में एक बात लिखी थी, बड़ी फनी सी बात है, और हम साइंस स्टूडेंट थे तो मैंने एक बार लिखा कि सबसे पहले एक छोटा सा पैंजिया, एक आइटम आया, प्लाज्मा करके एक सेल आया, वो सेल बना, उसके बाद टैडपोल आया। फास्टर विवेन अभी कल बात कर रहे थे बटरफ्लाई के बारे में, उनकी कॉपी, तो बहुत सारी खूबसूरत बातें थी। तो मुझे लगा कि मेरे को बचपन याद आया कि किस तरह से चीज़ें आती हैं। सुनिए इस बात को, बहुत खूबसूरत बात है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपको लगता है आपका ईमान कम है, मैं आपको एक बेवकूफ़ी की बात बताता हूँ। मैंने विज्ञान में पढ़ा कि विज्ञान कहता है कि एक पैंजिया, एक आइटम आया, एक छोटा सा एक कीटाणु आया। वो कीटाणु जो था, फिर एक एक्सप्लोजन हुआ, ब्रूम करके एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन के बाद एक टैडपोल आया। टैडपोल की दुम थी, वो दुम के सहारे बड़ा मस्ती करता था। फिर ऐसा हुआ कि बारिश हो गई, पानी भर गया, तो जो टैडपोल था वो फिश बन गया। वो नीचे गया, उसके फिन्स आ गए, उसके ऊपर स्केल्स भी आ गए, वो मछली बन गया। इवोल्यूशन सुनिए, इवोल्यूशन कैसे इंसान कैसे बना, ये सुनिए। उसके बाद वो फिश आ गए, फिश के ऊपर स्केल्स आ गए। उसके बाद क्या हुआ, वो जो पानी था, एक बार बड़ी लपटें आई, वो जो पानी की लपटों ने, तेज लपटों ने उस मछली को बाहर फेंक दिया और वो जमीन पे आ गई। अब वो मरेगी तो है नहीं, इवोल्यूशन है ना। तो क्या हुआ, उसके जो फिन्स थे वो गिर गए, जो स्केल्स से गिर गए। अब उसके पंजे आ गए, 4 पैर आ गए वो 4 पैरों पे चल रही है, वो मछली जो थी वो 4 पैरों पे चल रही है। अब उसे खाना नीचे का जितना रहा उसने खा लिया। फिर आंधी तूफान आया तो उसने बोला ओहो सारा खाना छुप गया, वो पेड़ पे खाऊंगी। अब वो जो 4 पैर वाली चीज है, अब वो पेड़ तो ऊंचा है। अब कैसे हुआ, तो ये मछली जो एक टैडपोल थी, जो टैडपोल से पहले एक माइक्रोब थी, अब ये बड़ी हो गई है, अभी 2 पैरों पे खड़ी हो गई, उसके पैर बड़े हो गए, इवोल्यूशन वो बड़ी होके ऊपर के पेड़ से कुछ खा रही है। अब क्या हुआ, अभी भी खत्म नहीं हुआ, सुनिए। अब पेड़ के ऊपर ऊपर जाना है तो कैसे बनेगा, तो पेड़ के और ऊपर जाने के लिए उसकी दुम भी आ गई। उसने दुम से पेड़ को पकड़ा, उसके पांव, और वो बंदर बन गया। पता चल गया ना आपको कैसे बने। सुनिए, उस बंदर बनने के बाद, अब बंदर बनने के बाद हम आ गए। दिस इज इवोल्यूशन। आपके पास इतना दिमाग है कि इन फालतू की बातों पे आप विश्वास कर सकते हैं, लेकिन आप
इतनी सी बात पे विश्वास नहीं कर सकते दैट फियर ऑफ द लॉर्ड इज द स्टार्ट ऑफ विजडम। हालेलुया। खुदा का भय मानना, खुदा का भय मानना आपको अकल, बुद्धि और सब कुछ देता है। फियर ऑफ द लॉर्ड हम निकाल के पढ़ेंगे, बहुत खूबसूरत। मैं उर्दू में पढ़ना चाहता हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत बात उर्दू में लिखी होगी, मैं उसके अल्फाज देखना चाहता हूँ। प्रोवर्ब्स आपको मिलेगा, प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 उसकी 10th आयत। इंग्लिश बाइबल सेज फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। और मैं उर्दू में पढ़ना चाहता हूँ, उर्दू में लिखा है उसका 9 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है उसका, खुदावन का खौफ, ओहो हालेलुया, खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है। खुदावन का खौफ, उसका खौफ मानिए, खुदावन का खौफ मानिए, उन बातों पे ईमान करिए। दिस इज सो वेरी पावरफुल। आप खुदा पे ईमान रखिए, दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ आखिरी बातें पढ़ के हम आज के कलाम को ख़त्म करना चाहेंगे। 5 मिनट बचे हैं, हम चाहते हैं आपको 1 बजे तक हम फ्री कर दें, लेकिन ये खूबसूरत है। अभी तो मैंने प्रचार करना शुरू किया है। हालेलुया, आमेन आमेन। मुझे पता है बहुत सारे लोग सोचेंगे पास्टर संदीप को आज क्या हो गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दिस इज ब्यूटिफुल। ऐसे मुसाफिरों को अपने घर में जगह देना बंद कर दीजिए, इट इज हार्ड टाइम। ऐसे मुसाफिरों को अपने घर में जगह देना बंद कर दीजिए जो आपके मेमने को आपके हाथों से मरवाएं और खुद को परोसवाएं, जो आपके मेमने को अपने आपके खुद से हाथों से मरवाएं। और I think it takes more faith to believe in all this evolution thing than you can believe in God। कि खुदा बाप ने हमको रचा, खुदा बाप ने हमको रचा और हम में सांस फूकी है। God created man and he breathed in us। उसने हम में अपनी सांस फूकी है। आप जानते हैं बहुत सारे प्रोफेसर्स, मैं ऐसे कॉलेज में गया हूँ जहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर्स मजाक उड़ाते हैं। ऐसे कॉलेजेस में गया हूँ जहाँ पे वो लोग आपके ईमान का मजाक उड़ाते हैं, आपकी मसीहत का मजाक उड़ाते हैं। और लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, मेरा दिल भारी है, लेकिन मैं कहते हैं कि रोना उनके लिए चाहिए, आंसू उनके लिए बहाने चाहिए जो आपके लिए आंसू बहा सकते। तो मुझे पता है कि मुझे किसके सामने आंसू बहाने हैं, क्योंकि वो लोग मेरे लिए आंसू बहा सकते हैं। I can do that in front of my pastors because I know that they can cry for me। लेकिन यूथ के सामने नहीं, जवानों के सामने नहीं, बिकॉज ऐसे लोगों के सामने नहीं जो ना तो आदर करना जानते हैं और उनके पास दाऊद की तरह सवाल बड़े होते हैं। ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, कैसा नहीं और ऐसा नहीं। हम अच्छे सवालों की पूछने के लिए मना नहीं कर रहे। हम चाहते हैं अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपके पास सवाल होंगे। देखिए, बातों को गलत तरीके से समझना बंद कर दीजिए। स्टॉप मैनिपुलेटिंग थिंग्स। कलाम की अच्छी बातों को सवाल पूछना ज़रूरी है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपके पास सवाल ज़रूर होंगे। हमारे पास्टर एचओ डेविड इस खूबसूरत बात को कहते हैं। लेकिन जब आपको खुदा के खादिम को समझाते हैं आपकी नैतिक ज़िंदगी के लिए, तो समझिए कि जिस मौत है, माँ बाप का निरादर करना मौत है, प्यालों को और कारतूसों को हाथ में उठाना मौत है। कुछ ऐसे प्रोफेसर्स थे और मुझे एक बात समझ में आती है कि ये ऐसा मौसम है और मुझे लगता है वो बहुत जल्द वो समय आएगा। आप हमारी बातों को शायद हल्के में ले रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये लॉकडाउन हुआ है, इसके बाद ऐसा समय भी आएगा जब आप इन इबादतों के लिए तरस जाएंगे। ये इबादतें ख़त्म हो जाएंगी और आप इन इबादतों के लिए तरस जाएंगे। आप संडे को शायद इबादत भी नहीं कर पाएंगे और तब आप खुदा की रूह को जिस तरह से आप आज महसूस कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं आप महसूस कर रहे हैं, आप वो महसूस करना बंद कर देंगे। आप तरस जाएंगे और आप तरस जाएंगे एक ऐसा लंगर उठा के उसको ऐसी चट्टान पे डालने के लिए कि जगह अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहकें तो वो लंगर जोर मारे। यू विल बी थर्स्टी, यू विल क्रेव फॉर सच एन एंकर दैट यू कैन थ्रो एंड इट गेट स्टक इन अ रॉक so that it pulls back on you। आप ऐसे लंगर के लिए तरस जाएंगे। हालेलुया, आप ऐसे लंगर के लिए और ऐसी आत्मा के लिए तरस जाएंगे। इज्जत करिए। एक जवान ने एक ऐसी ही बात के लिए एक पोएम लिखी, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेसर उसका मजाक उड़ाते थे क्रिश्चियनिटी का, तो उसने लिखा, सुनिए, इन द बिगनिंग वॉज अ माइक्रोब, जिस बात को मैंने बताया कि मैं सोचता हूँ, एंड देन केम अ टैडपोल विद अ टेल टक्ड इन, एंड देन अ मंकी हु क्लाइम्ड अप द ट्री, and then a professor with PhD। हालेलुया। मतलब वो बता रहा, बच्चा मजाक उड़ा रहा है, वो कह रहा है कि पहले एक कीटाणु आया, फिर एक टैडपोल आया, फिर एक बंदर आया और फिर प्रोफेसर आए अपने ज्ञान के साथ
और उन्होंने ठट्टा उड़ाने की कोशिश करी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई बिलीव, मैं ईमान रखता हूँ that we are anointed, we are called, we are blessed, we are favored beyond what you can think. हम पर उसका अनुग्रह हुआ है, हम बुलाए गए हैं, हम चुने गए हैं, हम लोग आशीषित हैं, उसने हमारा अभिषेक करा है, इसलिए कि हम आपको बता पाएँ कि खुदा के साथ सही तरीके से चलिए। ऐसे गलत मुसाफिरों को अपने घर में जगह नहीं दीजिए, वरना आप खुद मेमने को मारेंगे, और आपने वैसे भी मेमने को मारकर उन घावों को आसमान में पहुंचा दिया है। स्वर्ग में इंसान ने अपनी छाप छोड़ दी है। डू नॉट लेट द ट्रैवलर्स इन, अदरवाइज विल डेफिनेटली लूज। उन मुसाफिरों को अपने घर में जगह मत दीजिए। दो अलग अलग सोचें हैं। जानते हैं लूत के बारे में लिखा है दूसरा पत्रस में कि लूत बहुत परेशान हो गया, ये क्या चल रहा है। और वहीं पे ईसाऊ के बारे में लिखा है, ईसाऊ के बारे में लिखा है, ईसौ वाज प्रोफेन। व्हाट इज प्रोफेन? प्रोफेन की बहुत सारी डिक्शनरी मीनिंग है। एक डिक्शनरी है कि ही अलाउड एवरीथिंग, लाइक आप भ्रष्ट, हिंदी में कहते हैं भ्रष्ट, मतलब कुछ भी जो हो रहा है, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है भाई, हम तो सब कुछ मानते हैं भाई, सब कुछ करते हैं हम लोग, हाँ आप भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, सब सही भाई। जी ऐसा नहीं होता। ईसाऊ वॉज प्रोफेन, दिस इज एग्जैक्टली वॉट ही डिड। उसके लिए सब कुछ सही था। सारे मुसाफिर आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ, हम अपने मेमने को मार मार के तुमको खिलाएंगे। बट कलाम में लिखा है लॉट वॉज वेक्स्ड। लूत जो था वो बहुत परेशान होता था, बहुत सारी चीजों की वजह से। परेशान होइए, परेशान होना जरूरी है। आपको बोलना, आई डोंट वांट टू हियर दिस, बोलिए, मैं सुनना नहीं चाहता हूं, मैं ये देखना नहीं चाहता हूं। गलत बातें बिल्कुल नहीं सुनेंगे हम गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम गलत बात को नहीं सुनेंगे, हम गलत चीजों को नहीं करेंगे। मत करिए, मत सुनिए। उन मुसाफिरों को इस 5 से 6 इंच की जगह पर अनुमति मत दीजिए। इट विल डिसाइड योर डेस्टिनी। क्योंकि जब आप दिमाग में मुसाफिरों को आने देते हैं तो आप मेमने को मार के आदर को बाहर कर देते हैं। हालेलुया। उन्होंने मेमने को मारना चाहा, नहीं यकीन आ रहा, उन्होंने यीशु मसीह का इतना निरादर करा कि मेमने को मारना चाहा और पहाड़ से धक्का देना चाहा। मेमने को मारना छोड़ दिया, मुसाफिरों को जगह देना, अपने घर में खाने पे बुलाना बंद कर दीजिए। एक आखिरी बात बता के ख़त्म करेंगे। आज शाम को हम लोग फिर फेसबुक पे लाइव होंगे और जो कलाम का शीर्षक है वो ऐसी एक बात को हम आगे लेके जाएंगे। हम कलाम का शीर्षक आपको बताना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम उसके बैनर आपको बना के दें। पास्टर विपिन और बहुत मेहनत कर रहे हैं उसका बैनर बनाने में, वो फनी बात है, लेकिन एक खूबसूरत बात से हम आपको बताना चाहते हैं। हम ऐसी बात को आगे लेकर जाएंगे। आपको हम उम्मीद रखते हैं आपको कलाम अच्छा लगा होगा। खुदा बाप अच्छा है, खुदा बाप को सारी आदर सारी महिमा दीजिए। इन दी अपर रूम, बाइबल में लिखा है, कलाम का मुकाशिफा सुनिए, पास आ जाइए, कलाम का गहरा मुकाशिफा सुनिए। बाइबल में लिखा है, इन दी अपर रूम द स्पिरिट फेल। सुनिए, इन दी अपर रूम द स्पिरिट फेल। फिर सुनिए, इन दी अपर रूम, पंतकुस्त के दिन उस ऊपरी कमरे में आत्मा गिरा। दिस इज योर अपर रूम फॉर दिस एंटायर बॉडी। हालेलुया। दिस इज योर अपर रूम। ये वो कमरा है जहां पे लेट द फायर फॉल। डोंट लेट ट्रैवलर्स कम इन, डोंट लेट ट्रैवलर्स सेट इन, बट लेट द फायर फॉल इन दिस अपर रूम। आप इस ऊंचे कमरे में, इस ऊपर वाले कमरे में खुदा की आत्मा को गिरने दीजिए, बहने दीजिए, आग गिरने दीजिए। मुसाफिरों को जगह नहीं दीजिए, और जब आप आग गिरने देंगे तो आपका पूरा जिस्म, दिस टेम्पल ऑफ गॉड, योर ओन बॉडी, दिस टेम्पल ऑफ गॉड विल बी ग्लोरिफाइड। दिस टेम्पल ऑफ गॉड विल ग्लो लाइक एनीथिंग। आपकी रोशनी दोपहरी की धूप से ज्यादा चमकीली होगी। हालेलुया। खुदा बाप आपको आज की दोपहर में बहुत बरकत दे। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं अपनी कलीसिया के लिए, सारे खादिमों के लिए। खुदा यीशु मसीह, आज खास तौर से बताना चाहते हैं कि हमारी एंकर टू क्राइस्ट फैमिली गाजियाबाद
चर्च की एनिवर्सरी है और हम आपसे सब चाहते हैं कि ज़रूर से पास्टर देव को कॉल करें और पास्टर देव को कॉल करके ज़रूर से उनको मुबारकबाद दें, क्योंकि आज एंकर टू क्राइस्ट गाज़ियाबाद कलीसिया की एनिवर्सरी है, चर्च की सालगिरह है। तो ज़रूर से उन्हें कॉल करके उनसे ज़रूर से बात करें। उनका नंबर हम आपको व्हाट्सएप तक पहुंचाएंगे, पास्टर विविन या मेल से ले सकते हैं। आप सबके पास लगभग वो नंबर है, नहीं है तो ज़रूर से पास्टर देव को प्लीज़ कॉल करिए, उन्हें बताइए कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं और चीज़ों को बढ़ते देखना चाहते हैं। वी आर वन फैमिली, हमारा लंगर एक है, हमारी चट्टान एक है। गलत मुसाफिरों को अपने दिमाग में जगह मत दीजिए। दिस इज़ द अपर रूम, लेट द फायर फॉल। खुदावन हम दुआ करना चाहते हैं आज एंकर टू क्राइस्ट की कलीसिया के लिए, खुदावन मसीह गाज़ियाबाद की कलीसिया के लिए, वहाँ के खादिम के लिए। खुदावन तो इतना ज़ोरावर बनाना खुदावन कि कोई गलत सोच, कोई गलत मुसाफिर उनके दिमाग में घर ना कर सके। खुदावन तो अपनी आँख को उनके इस 6 इंच की जगह पे हमेशा रखना खुदावन, कि उनका जिस्म रोशन हो जाए। खुदावन हम सारे खादिमों के लिए, अपनी कलीसिया के एल्डर्स के लिए, लीडर्स के लिए खुदावन मसीह दुआ करते हैं। जो लोग संडे स्कूल मिनिस्ट्री को संभालेंगे, वो तीनों बहनें, सिस्टर सरोज, सिस्टर अर्पिता, सिस्टर विनीशा खुदावन मसीह, जो बच्चों को बढ़ाएंगी, पढ़ाएंगी, उनको तेरे नाम में आगे बढ़ाएंगी, उन पे अपनी आँख बनाए रखना खुदावन। खादिमों के परिवारों को खुदावन गलत मुसाफिरों से बचा खुदावन। हमको इतना मजबूत बना कि हम इन गलत मुसाफिरों को अपने घरों में पनाह ना दें और मेमने को ना मारे खुदावन। जो खुदावन किसी कारण से खुदावन मसीह आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है किसी के घर में, हम चाहते हैं खुदावन तू वसीला बना, हमारे से बात कर खुदावन, हमारे दिलों से बात कर कि हम किसी की कमज़ोरी में उनके साथ खड़े हो सकें। खुदावन जो बीमार हैं खुदावन, हमने आज सीखा है, हम जानते हैं इस बात को, महरूफ आयतें हैं खुदावन, तेरे मार खाने से हम चंगे हुए हैं। आज की इबादत को तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मांगो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा आपको आज की दोपहरी में बहुत बरकत दे। जाइए और दुनिया में आग लगा दीजिए। आमीन। Did you end it? Did you end it? हाँ? Wait. हाँ, finish करो। Finish.